अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो जी जैसा कि आप जानते हैं कि किचन के कामों में चाहे हम जितने भी माहिर हो जाएं, जितने भी एक्सपर्ट हो जाएं, लेकिन कभी ना कभी कहीं ना कहीं हमें कोई ना कोई टिप्स एंड आइडियाज़ की तलाश ज़रूर रहती है। तो अगर आप भी ऐसे ही आइडियाज़ की तलाश में हैं तो मेरी आज की वीडियो आप ही के लिए है। तो चलिए चलते हैं अपने फर्स्ट आइडिया की तरफ। तो मेरी फर्स्ट आइडिया जो है वो बॉटल को लेकर है। बल्कि आज मेरे जो आइडिया हैं मेरी वीडियो में, मेरे आइडियाज़ जो हैं वो बॉटल्स को लेकर ही है। तो आपने वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना, मेरे साथ रहना है, फुल वॉच करना है। तो यहाँ पर मैंने बॉटल्स के अपर के पार्ट ले लिए हैं। अपर वाले पार्ट मैंने ले लिए हैं क्योंकि हम बॉटल्स के साथ कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज़ बनाते ही रहते हैं, ऑर्गेनाइजिंग आइटम्स बनाते ही रहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ बच जाती हैं चीज़ें, तो मैं इन्हें भी वेस्ट नहीं करती, इन्हें भी रख लेती हूँ। तो आज मैं आपको बहुत ही छोटी सी एक प्यारी सी चुन्नी मुन्नी सी डिबिया बनाकर दिखाऊंगी, जो कि आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है, जिसमें आप अपनी छोटी छोटी सी चीज़ें समेट सकते हैं। तो क्या समेट सकते हैं ये मैं आपको बाद में बताऊँगी। ये देखिए, यहाँ पर मैंने अपर पार्ट ले लिए हैं बॉटल के और उनको कट कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने 2 कैप लगाकर इस तरह उसकी दोनों साइड्स पर कैप लगाकर, तो ये एक बहुत प्यारी सी डिबिया बन गई है छोटी सी। तो इसमें आप अपने जो है स्टिचिंग के वक्त आप अपने सिलाई की चीज़ें रख सकते हैं, जैसे बटन्स वगैरह हो गए, या आप इसमें अपनी कोई थंब पिन वगैरह, या हम पेपर क्लिप वगैरह, इसमें छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो इस तरह की आइटम्स जो हैं इसमें रख सकते हैं, ताकि हमारी वो चीज़ें गुम ना हो और हमें वक्त पड़ने पर मिल जाएं। तो यहाँ पर मैं आपको रख के भी दिखाऊंगी। यहाँ पर मैं इनको एडजस्ट कर रही हूँ। एक साइड जो है, एक कैप जो है हम इसमें फिक्स कर लेंगे, और एक जो है वो ऊपर जो है पेच वाला होगा, जो कि आराम से हम उसे घुमाकर उतार सकते हैं। तो ये बहुत प्यारी सी डिबिया बन जाती है, बहुत अच्छा सा। और इसमें काफ़ी सारी जो है चीज़ आ जाती है, जैसे आप देख रहे हैं वीडियो में कि मैं इसमें वो डाल रही हूँ, पेपर क्लिप डाल रही हूँ, और ये काफ़ी सारे पेपर क्लिप इसमें आ गए हैं। तो ये क्योंकि मेरे पास दूसरी डिबिया में थे तो वो ख़राब हो गई थी, तो मैंने सोचा कि मैं इसको इस तरह की छोटी सी डिबिया बनाकर उसमें डाल लेती हूँ। तो ये बिल्कुल भी फ्री ऑफ कॉस्ट बनती है चीज़, हमें बाज़ार से परचेज़ नहीं करनी पड़ती। वेस्ट मटेरियल के साथ हम ये चीज़ें बना सकते हैं। तो आप भी इस तरह की चीज़ें बनाकर अपने घर को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये कितनी प्यारी इसमें लग रही हैं पड़ी हुई, और यूँ लग रहा है कि जैसे पता नहीं कौन सी कितनी प्यारी सी चीज़ है, और कितनी प्यारी सी ये डिबिया। तो है ना ज़बरदस्त आइडिया। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो मेरा ये आइडिया भी बॉटल को लेकर है। तो ये बॉटल के साथ मैं आपको एक बहुत ही प्यारा ऑर्गेनाइज़र बनाकर दिखा रही हूँ, कि जिसमें आप अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ऐसे मार्किंग कर लूँगी, और मार्कर के साथ निशान लगा रही हूँ। तो इसको मार्क करके आपने इसी एरिया से कट कर लेना है। तो कट आप सीजर से भी कर सकते हैं, या आप नाइफ़ को गर्म करके उसके साथ भी आप इसको कट कर सकते हैं। अप टू यू कि आप इसको किस तरह से ईजी वे में जो है कटिंग इसकी कर सकते हैं। तो आपने अपने अकॉर्डिंग इसको कर लेना है। तो मैं यहाँ पर इसको कटिंग करके आपको दिखाती हूँ। मैं सीजर से इसको कट कर लूँगी। ये देखिए, तो कटिंग के बाद इसकी ये शेप आएगी। तो यहाँ पे मैं ये आपको बताती हूँ कि मैं इनकी जो कैप वाली साइड है उनमें एक एक होल करूँगी। तो इसको होल करने के बाद मैं इसके अंदर जो है हैंगिंग के लिए मैं वायर बाइंडर का यूज़ करूँगी। तो यहाँ पर मैंने होल कर लिए हैं। तो होल करने के बाद मैं इसमें वायर बाइंडर लगा दूँगी। उसकी मदद से हम इसको किसी भी खूंटी पर या किसी भी वॉल पर हम इसको जो क्लिप होते हैं, वॉल हैंगिंग क्लिप्स होते हैं, हम उसके साथ इसको लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं वायर बाइंडर को किस तरह लगा रही हूँ वो भी मैं आपको बताती हूँ। हम ले लेंगे 2 अदद वायर बाइंडर। तो यहाँ पर मैं आपको वायर बाइंडर लेकर बताती हूँ कि इसको आपने किस तरह से इसके ऊपर अटैच करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से इसका जो होल होता है उसमें से निकाल के इसे हम इतना टाइट कर लेंगे कि जितना हमें ये रिक्वायर होगी, कि हमें इतना सा ही इसका पोर्शन चाहिए। तो बाकी एरिया जो हम इसका कट कर देंगे सीज़र की मदद से। तो अब मैं आपको बताऊँगी कि इसको किस तरह हम बॉटल के कैप में अटैच करेंगे। यहाँ से नीचे वाली साइड से, अंदर वाली साइड से हम निकाल के, तो हम बाहर वाली साइड से इसे खींच लेंगे। तो ये हमारे पास एक हैंडल बनकर रेडी हो जाएगा। आपने इसी तरह ही दूसरी बॉटल के कैप में से गुजार कर भी इसको इसी तरह रेडी कर लेना है। तो मैं आपको बताऊंगी कि इसको आपने किस तरह से हैंग करना है, और इसमें आप क्या चीज़ें रख सकते हैं। आप इसमें अपने कोई भी कील वगैरह या कोई भी इस तरह की चीज़ें रख सकते हैं। अपनी आप सिलाई की चीज़ें जैसे बटन्स वगैरह, या सेफ्टी पिन्स, या किसी भी चीज़ जो भी आपको हो, आप उसमें हैंग कर सकते हैं इसमें डाल के। तो ये आपकी चीज़ें जो हैं
बिल्कुल भी जो है वे गुम नहीं होंगी, कहीं पड़ी हुई नहीं मिलेंगी। एक तरह से आपका ऑर्गेनाइज होके जो है आप इनको एक जगह पे हैंग कर सकते हैं। आप इसको वॉल में किसी भी वुडन जो आपके पास वुडन कोई भी छोटा पीस हो वुडन का, आप वो वॉल पे लगा के उसके ऊपर आप खूंटियाँ लगा के उसमें भी आप इसको अटैच कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये बहुत ज़बरदस्त तरीका है अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने का। तो है ना ज़बरदस्त आइडिया। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो मेरा नेक्स्ट आइडिया भी बॉटल को लेकर ही है। आज मैं आपके साथ बॉटल के बहुत से कमालात शेयर करने वाली हूँ। तो आपने वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना, मेरे साथ रहना है, मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है। तो जी यहाँ पर मैं बॉटल ले लूँगी। बॉटल को का पेपर मैं रिमूव कर दिया है। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह से इसके ऊपर मार्क करना है, और मार्क करके उसी तरीके से मैं इसको कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पर आपने अच्छे से वॉच करना है कि मैं किस तरह से मार्क कर रही हूँ। इस तरह मैंने सर्कल में मार्कर लगाते जाना है निशान, और फिर मैंने इस तरह ऊपर वाली साइड से थोड़ा यू टर्न लेकर दूसरी साइड पे इसको मिला देना है। तो इसी तरीके से मैंने इसको कट कर लेना है। तो ये एक बहुत ही प्यारा सा, एक बहुत ज़बरदस्त सा आपके लिए एक चीज़ बनने वाली है, जो कि आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी किचन में। जब आप किचन में बर्तन वॉश करते हैं तो बर्तन वॉश करते वक्त क्या होता है कि अक्सर बर्तनों में कोई कचरा वगैरह होता है या किस तरह, तो उसे हम जब भी डस्टबिन में फेंकते हैं तो हमारी डस्टबिन जो है वो गीली हो जाती है। तो उससे बचने के लिए हम ये बना रहे हैं। तो बॉटल ये वेस्ट होती है हमारे पास, तो हम अगर इस तरह की चीज़ें उनके साथ बना लें तो हमारे लिए बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। यहाँ पर मैं इधर होल कर लूँगी, किसी भी चीज़ की मदद से आप इसमें होल कर लें। तो होल करने के बाद ये देखिए इस तरह की लुक आएगी इसकी। तो इसके बाद में अब इसकी जो नीचे वाली पोर्शन है इधर भी मैं होल करूँगी। यहाँ पर मैं सारे होल कर लूँगी, काफ़ी सारे होल कर लूँगी, ताकि इधर से पानी ड्रेन हो सके। तो यहाँ पर अब मैं बताऊँगी आपको कि होल क्या करने के बाद इसको मैं अपने सिंक के ऊपर मैं लगाऊंगी कैसे। तो यहाँ पर मैं आपको अपने सिंक पर लगा के इसे दिखाती हूँ। मैंने एक क्लिप ले लिया है, जो वॉल क्लिप है, कुछ भी हैंग करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके पीछे आप डबल टेप लगा कर तो इसको यहाँ पर लगा सकते हैं। यहाँ पे इस तरह से ये लटका लेंगे, तो कोई भी जब सालन वगैरह का वेस्ट होगा कुछ अगर आप इसमें डालना चाहें तो वो इस तरह से ड्रेन हो जाएगा, और जब वो ड्राई हो जाए तो आप उसे डस्टबिन में फेंक सकते हैं। तो है ना ज़बरदस्त आइडिया। इस तरह से आपका सिंक भी नीट क्लीन रहेगा। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो ये नेक्स्ट आइडिया मेरा जो पहले आइडिया में से बॉटल बच गई थी उसके साथ है। तो इसी के साथ मैं आपको एक टूल बनाना बताऊंगी। तो यहाँ पर मैं इस तरह से मार्क लगा लूँगी, मार्क कर लूँगी। इसी मार्क के ऊपर आपने कट कर लेना है। तो इस मार्किंग की वजह से आप इजीली कट कर लेंगे। इस किसी भी सीज़र की मदद से आप अच्छे से इसको कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि ये बहुत ही प्यारा सा टूल बनकर रेडी हो जाएगा। कि अक्सर हमें आटा वगैरह डालने के लिए या चावल वगैरह डालने के लिए किसी भी टूल की ज़रूरत होती है, या हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है जिसमें हम कोई भी अपना कोई कटोरी वगैरह या बाउल वगैरह यूज़ करते हैं, या फिर हम कोई चम्मच वगैरह यूज़ करते हैं। तो ये यहाँ पे बहुत अच्छा वर्क करेगा। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त टूल बनकर रेडी हो जाएगा, जो कि आप आटे के अंदर ही पड़ा रहने देंगे या चावलों के अंदर ही पड़ा रहने देंगे, और जब भी चावलों की आटे की ज़रूरत हो तो आप इसकी मदद से ईज़िली जो है वो निकाल सकते हैं। तो ये बिल्कुल भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए रेडी हो जाएगा। कोई बाज़ार से आपके पैसे नहीं लगेंगे, आपकी बिल्कुल बचत हो जाएगी, और आप इजीली जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसके साथ आपको चावल निकाल कर भी दिखाती हूँ कि देखें कितने ईजीली और कितने अच्छे से निकलते हैं। ये देखिए ये कितना ज़बरदस्त वर्क करता है। तो है ना ज़बरदस्त आइडिया। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो मेरा नेक्स्ट आइडिया भी बॉटल को लेकर है। इसमें भी मैं बॉटल का नीचे वाला पार्ट ले लूँगी। तो इस नीचे वाले पार्ट को भी मैं बड़े अच्छे से यूज़ करूँगी। आप क्या करेंगे, आप नीचे वाला पार्ट काट लेंगे, और इसके नीचे वाली साइड पर भी आप अच्छे से होल कर लेंगे। और होल करने के बाद जो है आप इसको अच्छे तरीके से ऊपर से फाइन कर लें, कटिंग कर लें, ताकि आपके ये हाथ में न लग जाए। तो इसके नीचे भी होल कर लेंगे, और इसके साइड्स पे भी मुझे 2 होल चाहिए होंगे, जिसकी वजह से मैं इसको हैंग कर सकूँगी। तो यहाँ पर मैं किसी भी टूल की मदद से जो है इसको इसमें होल कर लूँगी। होल करने का मकसद ये होता है कि इसमें जो पानी हो वो खड़ा ना हो और वो निकलता जाए, ड्रेन होता जाए।
क्योंकि मैं इसमें स्टील वूल रखने वाली हूँ अपनी, और वो रखने की वजह से क्या होता है कि पानी इकट्ठा हो जाता है ना, जब हम कोई साबुन वगैरह यूज़ करते हैं बर्तन धोने के लिए, तो उसमें जब हम रखते हैं तो हमारा साबुन या हमारा लिक्विड भी वेस्ट होता है। तो क्या है कि जब हम अपने स्टील वूल को या अपने स्पंज को इसमें रखेंगे तो वो बहुत अच्छे से ड्रेन होता रहेगा। तो यहाँ पर मैंने एक रिबन ले लिया है, रिबन का पीस था मेरे पास, पड़ा हुआ टुकड़ा था, तो मैंने उसको साइड से जो है गिरा लगा ली है, और अब मैं इसके साथ इसको अटैच कर दूंगी तो ये बहुत अच्छे से हैंग हो जाएगा। तो इसको मैं अपनी किचन की जो सिंक है उसकी टैप के साथ मैं हैंग करने वाली हूँ। तो वहाँ पर मैं हैंग करूँगी, और जैसे ही जब मैं इसमें स्टील वूल वगैरह रखूँगी तो वो अच्छे तरीके से जो है उसका पानी ड्रेन होता रहेगा, और ये लगा हुआ भी बुरा नहीं लगेगा। तो है ना ज़बरदस्त आइडिया। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे आइडियाज़ बहुत अच्छे लगे होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, और मेरी वीडियो को भी ज़रूर लाइक करें। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो मेरे नेक्स्ट आइडिया में मुझे 2 बॉटल्स चाहिए होंगी। तो मैंने यहाँ पर वाइट कलर की बॉटल्स ली हैं, तो क्योंकि इसकी के अंदर ये मेरा जो है पॉट जो है ये बहुत प्यारा बनकर रेडी होगा। इसमें मुझे एक बॉटल का नीचे वाला पार्ट चाहिए और एक बॉटल का ऊपर वाला पार्ट चाहिए। तो इसको मैं इस तरह से मार्क करके मैं आपको कटिंग कर लूँगी, और कटिंग करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कितना अमेजिंग सा लगता है। तो यहाँ पर ये देखिए हमने किस तरह वेस्ट बॉटल के साथ कितने अमेजिंग से आइडियाज़ बनाए हैं, और मैंने आपके साथ कितने अच्छे आइडियाज़ शेयर किए हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लग रही होगी। तो आप अपने घर में ये ज़रूर ट्राई करेंगे, और फिर आप बताइएगा मुझे ज़रूर कि आपके लिए ये कितने यूज़फुल रहे, और कितने आपके लिए आपके किचन के काम में कितने हेल्पफुल रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये आइडियाज़ आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाले हैं। तो यहाँ पर ये देखिए मैं इसको सीज़र की मदद से कट कर लूँगी। तो ये बहुत इजीली कट हो जाती है। अगर ये इजीली कट ना हो तो यहाँ पर आप नाइफ़ को गर्म करके भी कट कर सकते हैं। तो इसका मटेरियल इतना हार्ड नहीं होता, इसीलिए ये इजीली कट हो जाती है। तो यहाँ पर अब मैं नीचे वाला पार्ट जो है इसको मैं पहले नाइफ़ की मदद से थोड़ा सा कट लगाऊंगी, और फिर मैं इसे सीज़र की मदद से जो है इजीली कट कर लूँगी। क्योंकि सीज़र के साथ जब हम डायरेक्टली कट करते हैं तो उसमें होल नहीं होता, तो कटिंग करने में बहुत मुश्किल होती है। पहले हम नाइफ़ की मदद से इसमें होल बना लेंगे, और फिर हम सीज़र से कट करें तो ये बहुत इजीली कट हो जाता है। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने इस तरह से नीचे वाले पार्ट को भी फाइन कटिंग कर ली है। तो अब मैं बताती हूँ कि आपको कि ये इसकी किस तरह की लुक आई है। तो यहाँ पर मैंने ये दोनों पोर्शन ले लिए हैं, और यहाँ पर ये देखिए मुझे इस तरह से चाहिए। अब मैं क्या करूँगी, इसके नीचे वाले पार्ट में यहाँ दरमियान वाले पोर्शन से मैंने कटिंग करनी है। तो ये कटिंग जो है आपने बहुत एहतियात से करनी है, क्योंकि बॉटल का ये वाला पार्ट जो है बहुत हार्ड होता है। तो इसको आपने बहुत सेफली कट करना है, क्योंकि आपके हाथ कट ना हो जाए या आपके हाथ जल ना जाए अगर आप नाइफ़ गर्म करके इसको काटने की कोशिश करें। तो मैंने यहाँ पर इसको कट कर लिया है। तो ये बहुत मुश्किल से कट हुआ, लेकिन ये देखिए मैंने बहुत फाइन सा कट किया है। तो यहाँ पर अब मैं इसको इस तरह से अटैच करूँगी जैसा कि मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। आपने भी इसको इसी तरीके से अटैच करना है। तो यहाँ पर जो है मैं ये वाज बनाकर रेडी किया है, एक पॉट बना लिया है जिसमें अपनी मैं मनी प्लांट की कटिंग लगाऊंगी। तो यहाँ पर आप मनी प्लांट की कटिंग के लिए इस तरह के बहुत से पॉट्स बनाकर अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं, और अपने मनी प्लांट्स की कटिंग को इसमें लगा सकते हैं। अब मैं आपको लगाकर भी दिखाती हूँ, तो देखिएगा कि ये बहुत प्यारा लगेगा। आपने इनके एजिस को जो है तवे पर या फ्राइंग पैन पर रख कर इसको थोड़ा सा कर लेना है, ताकि ये थोड़ा फाइन रोल सा बन जाए। तो ये नीट हो जाते हैं, तो ये फिर हाथ में नहीं लगते। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने अपनी जो है मनी प्लांट की कटिंग को ऐसे लगाया है। तो ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है, बहुत प्यारा लग रहा है। तो है ना ज़बरदस्त आइडिया। तो चलिए चलते हैं अपने लास्ट आइडिया की तरफ। तो मेरा लास्ट आइडिया जो है सीडी को लेकर है। तो आजकल सीडीज़ का तो दौर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो मेरे पास ये वेस्ट पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा कि इसका जुगाड़ लगाया जाए। तो यहाँ पर मैं एक कैप ले लूँगी बॉटल का, और इसको मैं इस तरह से इसके होल वाली जगह पर अच्छे तरीके से ग्लू गन की मदद से पेस्ट कर दूंगी। तो ग्लू गन मैं अच्छे से इस पर लगा लूँगी। तो ग्लू गन लगाने की मदद से लगाने की वजह से ये होगा कि ये बहुत अच्छे से स्टिक हो जाएगा और उतरेगा नहीं। तो इसका यूज़ मैं कैसे करने वाली हूँ कि हम अक्सर फ्रिज में कोई बाउल वगैरह रखते हैं जिसके ऊपर देने के लिए लिड नहीं होता, या जिसको कवर करने के लिए लिड नहीं होता। तो क्या है कि हम इसको एज अ लिड यूज़ करेंगे। तो ये देखिए जब हम इस पर कैप लगाएंगे तो ये बहुत प्यारा सा हैंडल बन जाएगा, और ये बहुत ईजीली जो है उठाया भी जाएगा, और ये लिड का काम करेगा। तो यहाँ पर मेरी ग्लू गन काम नहीं कर रही थी, तो मैंने बाद में इसको अच्छे से पेस्ट कर लिया।
तो कोई बात नहीं, ऐसा चलता है। यहाँ पर मैंने इसको लगा लिया है। तो अब मैं आपको बताऊँगी कि इसको मैं यूज़ कैसे करने वाली हूँ। तो ये देखिए, मैं आपको इसको बाउल पे रख कर भी दिखाऊँगी कि ये कितना ज़बरदस्त सा उस पर फिक्स आ जाएगा, और हमारे छोटे बर्तनों को कवर करने के लिए ये बहुत प्यारा सा हमारा लिड बन गया है। तो ये देखिए, ये कितना ज़बरदस्त लग रहा है, और यूँ लग रहा है जैसे इसके ऊपर पेंटिंग किया, और कोई जज भी नहीं कर पा रहा कि ये सीढ़ी है। तो ये देखिए, ये मैंने इसको इस तरह से कवर करके आप इस तरह से फ्रिज में मैनेज कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।